Hello everyone. Once again I welcome you on the platform of Genuine Education. This is गौरव शर्मा. तो चलिए आज इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर में क्या किया था. तो इंडेफिनाइट इंटीग्रल का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है एनसीईआरटी पार्ट 2 को, उसके अंदर हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर में हमने क्या करा कि हमने इंट्रोडक्शन देखा था. हमने फॉर्मूले लिस्ट समझे, इंटीग्रेशन क्या होता है उसको समझा, कैलकुलस कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है उसको देखा था. तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, उससे करने से पहले वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करें. उससे क्या होगा, इस चैनल पे जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे वो आपके फ्रेंड्स तक भी पहुंचेगा और उनको भी ज़्यादा बेनिफिट होगा. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो अब से क्या होगा, जो भी हम वीडियो देखेंगे उससे पहले क्या होगा ना, हम पहले की क्लास की रिवीजन करेंगे, थोड़ी रिवीजन करेंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमने पहले वाले वीडियोस में, पहले वाले क्लासेस में क्या पढ़ा था. अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो आपको हो सकता है ये सेशन के अंदर कुछ आपको कंफ्यूजन हो लगे कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा. तो सबसे पहले क्या करें, आप इस इंटीग्रेशन पार्ट 1 को देखें. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप पार्ट 1 को देखेंगे और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो में आओगे तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आएगी. तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. तो आज का जो लेक्चर फ्लो है वो क्या होने वाला है, रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट्स दैट वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लासेस. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. देन आफ्टर वी विल सॉल्व entire questions of the exercise 7.1 with proper and depth explanation. तो चलिए स्टूडेंट्स आज इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या बताना चाहूंगा, कल की जो क्लास हुई थी, जो पार्ट 1 था इंटीग्रेशन का, उसके अंदर हमने क्या किया, लिस्ट ऑफ फॉर्मूलेस पढ़े थे, बट उसमें एक फॉर्मूला मैंने आपको नहीं बताया था वहां पे. तो आज उसको चलिए हम देखते हैं. तो वो क्या था, तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि जो अगर अपना फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन की बातें थी वो एक मिस हो गया था, तो उसको आज हम यहाँ पे देख लेते हैं. लॉगरिदमिक फंक्शन की बात, y इज इक्वल टू log x टू दी बेस e, इसको हम और क्या लिखते हैं, ln x. ऑलराइट. तो इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज dy बाई dx, दैट विल बी 1 अपॉन x. और माय फ्रेंड्स यहाँ पे x नहीं, मॉडुलस ऑफ x होता है. ऑलराइट. चलिए, तो अगर इसी फंक्शन का अपने को सपोज मान लीजिए 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या आएगा, ln ऑफ मॉड x, और अपना प्यारा सा क्या, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की क्या होती है, पहचान होती है. सी लगा हो तो समझ जाने का, पहचान ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. चीजें क्लियर है. तो यहां तक हमने कल डिस्कशन किया था, फॉर्मूलेस को हमने पूरा एक्सप्लेन करके उन चीजों को समझा था. तो रिवीजन के तौर पे करना क्या होगा, हमें दोबारा से फॉर्मूले को रिवाइज कर लेंगे. उन फॉर्मूले के बेसिस पे ही हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. वो बेसिक टूल्स हैं, वो हमें आने चाहिए. अगर हम एक्सरसाइज को परफॉर्म करें, किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो हमारा अप्रोच बहुत अच्छा हो. इसके लिए जो भी हम क्लासेस में पहले पढ़े हैं वो चीजें हमें आनी चाहिए. वैसे कर करके ही क्या होगा ना, हमारी कॉन्सेप्ट बिल्ड होगी और हम आने वाले दिनों में इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन को परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो एनडीए का हो, जेई का हो क्वेश्चन, सो कहीं भी किसी का हो. हमें क्या है, हमें प्योर मैथमेटिक्स सीखनी है, तो उसके अंदर हम देखेंगे. ठीक है. अब मैं क्या बात करता हूं, अभी हम देखते हैं कि रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन. तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या होगा, तो मैं आपको, जैसे हम डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में कुछ रूल्स पढ़ते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि किसी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है, ये रूल्स में आता है. अगर 2-3 फंक्शंस एक साथ डिफरेंशिएट करने हो तो क्या करते हैं, सबको स्प्लिट कर देते हैं, 1 बाई 1 में डिवाइड करते हैं और उनको सिंगल सिंगल और इंडिविजुअली हम डिफरेंशिएट करते हैं. तो वैसा ही कुछ काम हम यहाँ पे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सपोज हमारे पास, इन चीजों को समझेंगे बेहतर तरीके से, कि मान लीजिए कि अपने पास कोई फंक्शन है, ऑलराइट, एफ ऑफ एक्स. तो सबसे पहले क्या करना है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है और उसके बाद क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है. आप समझे यहां से, इस तरीके से. मैंने कल क्या सिखाया था कि डिफरेंशिएशन और जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है एक दूसरे का. ऑलराइट. तो अगर किसी फंक्शन को अपन लोग ने क्या किया, इंटीग्रेट किया, अगर एफ ऑफ एक्स को हमने इंटीग्रेट करा
तो अपने पास एक कोई फंक्शन आएगा, लेट अस से एनी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। अगर अपन लोग सिर्फ इतने वाले पार्ट को सॉल्व करें तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा। वापस क्या करना है, अगर इसी चीज को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या पाएंगे, जो पहले वाला फंक्शन था वो पाएंगे, डेट इज एफ ऑफ एक्स। ये बात है पहले स्टेटमेंट का। तो यहां से ऐसे भी हम रिलेट कर सकते हैं कि डी बाई डी एक्स है जो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा, डी बाई डी एक्स है जो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट करेगा, एंड एट द एंड वी हैव व्हाट, एफ ऑफ एक्स, ये रहेगा। और नहीं तो अगर बेसिकली आप बेसिक से अप्रोच करना चाहते हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, तो वी विल गेट अ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस सी, और उस एफ ऑफ एक्स प्लस सी को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ एक्स, दैट इज द ओरिजिनल फंक्शन, ठीक है, ऐसा। उसी तरीके से यहाँ हम बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। अगर अपने पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो सपोज दोबारा से कोई हमें एक फंक्शन मिल जाएगा और उसको वापस से फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, तो जो फंक्शन था वही, तो उसको भी हम यहाँ से समझेंगे कि ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा। ये जो डिफरेंशिएशन है डी बाई डी एक्स है वो इंटीग्रेशन को कैंसिल आउट कर देगा, और यही जो फंक्शन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन था एंड में हमें करना है, लास्ट में यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था वो इंटीग्रेशन करना था, तब जो एफ ऑफ एक्स प्लस सी आया, डिफरेंशिएशन करने के बाद सी खत्म हो गया। बट इसमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो कोई अपने को फंक्शन मिलेगा और उस फंक्शन के बाद में हम उसका इंडेफिनाइट इंटीग्रल करेंगे, तो पहले वाला ही फंक्शन आएगा बट सी के साथ आएगा, क्योंकि अपन लोग को पता है कि जो इंडेफिनाइट इंटीग्रल होता है वो सी के साथ में ही आता है, सी से उसकी होती है पहचान, समझना इस बात को। बाद में हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के ऊपर। अगर अपने पास दो फंक्शन है एक साथ इंटीग्रेट करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स डी एक्स, दोनों को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे, दोनों को हम स्प्लिट कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंगल सिंगल करके हम करेंगे। बीच में जो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव देंगे, समटाइम अगर नेगेटिव आ गया तो यहाँ भी नेगेटिव दे देंगे, ऐसा हो जाएगा। और ये रूल सिर्फ किसके लिए है, प्लस वाले के लिए और माइनस वाले के लिए, हमें समझ के रखना। ये जो है ना एक साथ है तो ब्रेक करके दो अलग अलग कर दो, तो वो सिर्फ किसके लिए वैलिड होगा, प्लस और माइनस वाले के लिए ऐसा करेंगे, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और देन आफ्टर हम क्या बात करेंगे, अगर अपने साथ कोई फंक्शन कांस्टेंट लेके आता है k ऑफ x dx, तो अपन लोग को पता है कि कांस्टेंट जो होता है वो नहीं तो डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट करता और नहीं तो इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट करता। तो करना क्या पड़ेगा अपने को कि k को पहले करेंगे आउट, तो k हो गया इंटीग्रेशन से बाहर, उसके बाद f ऑफ x को कर देंगे इंटीग्रेट, k क्या रहेगा, कोई कांस्टेंट, k बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो इस तरीके से हमारे पास 2-3 रूल्स थे जिनको हमने समझा। ये रूल्स कभी हमारे बेसिक्स को इम्प्रूव करने में काम आते हैं, तो उस चीज को हमें समझ के चलना पड़ेगा। कभी कभी एमसीक्यू क्वेश्चंस में इनका एक इम्पॉर्टेंट एक अहम रोल निभाते हैं लोग, तो उसे हमें देखना पड़ेगा। तो ये था कुछ रिवीजन ऑफ कॉन्सेप्ट जो कि हमने पहले क्लासेस में देखा था, जो उसके बाद रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन जो हमने देखा। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आ चुका है पार्ट 1 को पढ़ने के बाद और फॉर्मूले को रिवाइज करने के बाद, रूल्स को देखने के बाद, हमारे पास क्या हो चुका है, उतने कॉन्सेप्ट्स आ चुके हैं इंडेफिनाइट इंटीग्रल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बेसिक फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए आज हम एक्सरसाइज 7.1 के सम्स को प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे, और वहां पे हम और भी ड्यूरिंग सॉल्यूशन ऑफ द एक्सरसाइज इज ऑफ 7.1 वी विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम देयर। ये 7.1 का सॉल्यूशन सर ये तो हमें आता है कोई ओके है, बट इस चैनल के ऊपर जो भी आएंगे आपके लेक्चर्स उसमें सारा का सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन होगा, चाहे वो एक्सरसाइज 7.1 से लेके आखिरी एक्सरसाइज तक हम डिटेल स्टडी करेंगे, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। एग्जांपल्स के भी प्रॉब्लम कराऊंगा मैं आपको, देन आफ्टर हम करेंगे एक्सरसाइज की भी प्रॉब्लम। तो स्टे ट्यून्ड एंड बी मोटिवेटेड। ऑलराइट, सो गेट रेडी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप जानते हो कि आप लोग को करना है क्या, तो सब्सक्राइब करना है। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, दबा करके शेयर करें, ताकि क्या होगा इससे मैं अगर मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर मैं इतनी रात को ये वीडियोस बना रहा हूँ तो सब आप लोगों के लिए, ताकि आपको ये बेटर चीजें एक्सप्लेन, ये नहीं करना पड़े कि मुझे ये क्वेश्चंस नहीं आ रहा तो मैं कैसे पढ़ूं। आप जब कभी भी आपको ये लगे कि मुझे एक्सरसाइजेस में क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट यूट्यूब सर्च बॉक्स में जाकर के जेन्युइन एजुकेशन टाइप करना है मैथ्स, और वहां पे आपको ये वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगे।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एनसीईआरटी की बुक की हेल्प लूंगा, जिससे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे और इन क्वेश्चंस का ही मैं आपको सॉल्यूशन कराऊंगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम कल हमने क्या किया था, कल हमने मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देखेंगे। आज हम जो क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस क्या होता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इंटीग्रेट using method of inspection, using method of inspection. Question number first, cos 2x dx। ठीक है, ऐसा लिखा क्या आपको रहेगा, सिर्फ ऐसे लिखा रहेगा cos 2x। ऑलराइट, तो इस बात को मैं क्लियर करता हूं कि यहाँ पे हम कैसे चीजों को समझेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास कि वी हैव टू इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन दैट इज द cos 2x यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का कहना ये होता है कि हमें ऐसे फंक्शन की तलाश करनी है जिसका डिफरेंशिएशन होता है cos 2x। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 के अंदर में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन देखेंगे और जनरल एप्लीकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ जो फॉर्मुलेज है ना स्टार्टिंग के, लाइक एक्स रेज टू द पावर n के sin cos e टू द पावर x के, उनका हम एप्लीकेशन देखेंगे 7.1 में। जब हम 7.2 अब स्टार्ट करेंगे पार्ट 3, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और उसके अंदर हम डिटेल में स्टडी करेंगे 1 by 1। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, आपको सब आएगा। तो यहाँ देखें आप, तो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के हेल्प से हमें cos 2x को इंटीग्रेट करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि हमें एक ऐसे फंक्शन की तलाश करनी है, एक ऐसे फंक्शन की खोज करनी है जिसका डेरिवेटिव अपने पास है। मतलब उस फंक्शन को अपने को बुला लेना है जिसका डेरिवेटिव को हमने यहाँ पे किडनैप कर रखा है, दैट इज द cos 2x। ठीक है, तो उस फंक्शन कौन होगा, तो उसी के बारे में सर्च करना। तो मैंने आपको कल बताया था, अगर cos 2x को इंटीग्रेट करना तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का मतलब ऐसे होता है cos 2x dx, और cos x का इंटीग्रेशन आपको कुछ देर के लिए इसको x ट्रीट करके चलो, कुछ भी रहे 2x 3x एनीथिंग, हम इसको क्या कंसीडर करके चलेंगे x। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। बोलेंगे sin x बट x की जगह पे क्या है 2x, तो 2x लिखेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक बात और भी बताई थी, यहाँ पे x के अलावा कुछ भी रहेगा, x के आगे का जो नंबर है उसको इस बार लगा देंगे कहाँ, डिनोमिनेटर में, और वी विल पुट ओवर व्हाट, भाई पहचान होती है ना कुछ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की, लगा देंगे सी। तो ये वो फंक्शन है जिसकी थी हमें तलाश, जिसका डेरिवेटिव अपने को cos 2x पता है। तो ये क्या था, ये था मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, कि हमें उस फंक्शन की तलाश करनी होती है जिसका डेरिवेटिव गिवन है। यही मतलब होता है cos 2x को इंटीग्रेट करने का मतलब, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो चलिए cos 2x का हो गया। ऑलराइट, एक ऐसे ही सवाल को और हम परफॉर्म करेंगे बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट दैट इज द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए उसको भी देखते हैं हम यहाँ पे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू इरेज दिस। नाउ अब हम अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रॉब्लम को समझेंगे। नाउ इस बार हमारे पास क्या है, इस बार देखना अपने पास क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सवाल को। सेकंड जो क्वेश्चन है वो अपने पास क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x व्हाट क्यूब। अब देखो, ऑलवेज इट इज नॉट नेसेसरी टू फाइंड द इंटीग्रेशन यूजिंग द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन क्या एक कॉमन सा कभी कभी यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है। ऑलवेज हमें क्या रहता है कि हमें जो भी हमने फॉर्मुलेज पढ़े हैं उसको भी अप्लाई करना होता है, उसी की एप्लीकेशन हमें ज्यादा समझनी है। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन तो एक कोर कॉन्सेप्ट है जो एक्चुअली हमें बताता है कि इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करता है, बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी में हेल्प करता है। बट हमें क्या करना, वी हैव टू ऑलवेज keep in our mind that we have to integrate this by using a lot of the formulae that we have studied in the part 1 of the indefinite integration. तो let's see here हम क्या करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है, अपने को इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको सबसे पहले हम कन्वर्ट करेंगे सिंबल में, 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और करेंगे यहाँ पे क्या dx। इसको इंटीग्रेट करना है तो रूल नंबर आप वहां पे 2 याद कर सकते हो। दो अलग अलग फंक्शंस हैं, एक साथ में है, क्या करेंगे हम इनको सेपरेट करेंगे। सबसे पहले 3x स्क्वायर dx प्लस 4x क्यूब ऑफ dx। क्लियर है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे होगे कि 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को करेंगे क्या
टाटा बाय बाय मतलब गेट आउट, बाहर आ जाएगा। लाइसेंस बनवाओ पहले तुम, 4 बाहर आएगा, x क्यू, क्योंकि हमें पता है 3 क्यों बाहर आया, 4 क्यों बाहर आया। अपने को मालूम है कि जो कांस्टेंट होता है वो इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता, इवन वो डिफरेंशिएशन के अंदर भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ में आ रहा है तो उसको सबसे पहले गेट आउट करेंगे, मतलब दैट उसको है ना बाहर हम इंटीग्रेशन से रख देंगे। अब क्या करेंगे, 3 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर और इस एक्स क्यू का इंटीग्रेशन कैसे करें, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स की पावर एन डी एक्स का पढ़ा था ना। क्या होगा, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन और प्यारा सा प्लस सी, जहां एन क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। कोई भी फॉर्मूले की एप्लीकेशन को समझने से पहले हमें जानना पड़ता है कि कहाँ यूज होगा कहाँ यूज नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। तो आइए यहाँ पे करते हैं, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 2 है तो इसकी जो खोपड़ी है, जो सर है, उसकी एक पावर को इंक्रीज करें और नया खोपड़ी को नीचे लगाएं, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इसको करने के बाद C1। भाई इसको हमने करा, भूल जाओ इसकी कुछ देर के लिए कि हमारे पास कुछ था भी। सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन इंटीग्रेट करा और क्या देंगे, C1 प्लस 4, यहाँ क्या लिखेंगे, सर के पावर को बढ़ाओ और नीचे लगाओ, यहाँ क्या लिखेंगे, C2। फाइनली व्हाट वी हैव, दिस विल कैंसिल आउट दिस विल कैंसिल आउट दिस, x³ प्लस C1 प्लस x4 प्लस C2। अब x³ प्लस x4 प्लस C1 प्लस C2। बात यहाँ पे ये समझनी है आप कि जितनी अगर हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं तो इन बिटवीन क्या होता है प्रोसेस में कि हमें बार बार से कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दिखता है। जैसे यहाँ पे C1 और C2 दिखा, तो क्या करना होता है कि आपको एक बात की हमेशा याद ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में बना लो कि इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के एंड में हम एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देंगे। ये बार बार C1 C2 अगर ये फंक्शन और होता तो C3 C4 C5 तो कितने सारे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो जाते। तो उस चीज को हमें नहीं लिखना, हमें क्या करना है, हमें एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस्तेमाल करना है। तो अब से क्या लिखेंगे, अब से मतलब इस क्वेश्चन के बाद से एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा x3 प्लस x4 प्लस c। तो दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो ये क्या था, यहाँ से इस क्वेश्चन को परफॉर्म करने से हमें क्या समझ में आता है कि हम एक नई बात यहाँ पे सीखने को आती है कि जितनी बार हम अगर इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उसमें होता क्या है कि जो बार बार अपना जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आती है, लाइक C1 C2 C3 C4 C5 जो आएगा अलग अलग स्टेप्स में, हर एक के लिए एक इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। तो हमें क्या करना, सबके लिए इंडिविजुअली नहीं लिखना है, हमें क्या करना, इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में C लगा देना है, ठीक है। ऑल राइट, थारा भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इस बात को याद रखना है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकेंड टाइप, इस तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स को और करते हैं और क्लियरिटी हमें आएगी, क्योंकि पता है मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ लेना होता है, उसके बाद इतना सफिशिएंट प्रैक्टिस करो उसके ऊपर अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस का कि आपको बाद में आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, इस बारी हम करेंगे x3 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो इस क्वेश्चन के जरिए आपको लग रहा हो ये सिंपल तो सवाल है, क्यों करा रहा है, तो मैं आपके अंदर वो जो क्वेश्चन की जो अप्रोच करने की जो स्किल होती है वो डेवलप करना चाहता हूँ। क्वेश्चन तो कितने भी तरीके के बन सकते हैं, आज एनसीईआरटी कर रहे हैं, कोई और भी करेंगे, XYZ जो बुकें होती है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं, बट हमारा क्या होना चाहिए, एक जो सही कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सही अप्रोच क्या होता है वो इस क्वेश्चन के जरिए देखेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करना होता है, इंटीग्रेट करने से पहले आप जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो उसको समझो। जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज द इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड को हमें इतना सिंप्लीफाई करना है, इतना सिंप्लीफाई करना है कि वो एकदम एग्जैक्टली जैसे लगने लगे ना, कि अब तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या करेंगे, इसमें तो ऐसा कुछ लगेगा, ये क्या ऊपर में x³ माइनस 1 नीचे में x स्क्वायर। तो क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले जो इंटीग्रैंड है इस वाले फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो डिवाइड करते हैं ना, x स्क्वायर किसका है, x³ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर किसका है, एक्स स्क्वायर हमारा नहीं है, ये x³ का है और 1 का है। तो चलिए इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा dx, ठीक है। तो x³ को एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा और ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो कैन वी राइट लाइक दिस, x रेज़ टू द पावर ऑफ -2, से यस और नो। अपने को पता है ना भाई कि अगर
1 अपॉन ए होता है तो इसको ए की पावर -1 भी लिखते हैं। 1 अपॉन ए स्क्वायर होगा तो ए की पावर -2 भी लिखेंगे। 1 अपॉन ए की पावर 3 होगी तो क्या लिखेंगे, इसको ए की पावर -3 लिखेंगे। इतने एग्जाम्पल से तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या करेंगे, अब हम क्या तो करेंगे हम क्वेश्चन, दो अलग अलग फंक्शंस हैं, इनको स्प्लिट कर दो एज पर द रूल नंबर 2 दैट वी हैव डिस्कस्ड सम टाइम लेटर। x dx माइनस x टू द पावर ऑफ -2 dx। तो आइए यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिखे, जिसका कोई नहीं होता उसका मतलब गॉड नहीं, वन होता है, ऐसे वन। तो इसको भी x रेस टू दी पावर n के कॉन्सेप्ट से ब्रेक करना, तो सर के पावर में एक बढ़ाओ और नीचे भी दो, प्लस C1 नहीं। अब ये तो सिखाया हूं कि हमें एक हर एक स्टेप में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है, हम इन दोनों को परफॉर्म करके लास्ट में चिपका देंगे क्या, फाइनल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसके पावर में 1 इंक्रीज होगा, -2 + 1 होगा, और आखिरी में धारावाहिक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा। तो यहां से आएगा x रेज़ टू दी पावर 2/2 माइनस x रेज़ टू दी पावर -2 प्लस सिंप्लीफाई करेंगे -1 प्लस c, देन आफ्टर x²/2 माइनस ये माइनस और ये माइनस क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसे कर लो, ठीक है, प्लस c। और यहां से आएगा x²/2 माइनस माइनस बिकम प्लस x रेज़ टू पावर -1 प्लस c, देन x²/2 1/x प्लस c। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को हमने परफॉर्म करा। तो ऑलवेज कीप इन योर माइंड, जब भी किसी फंक्शन को आप इंटीग्रेट कर रहे होते हो तो आपका पूरा का पूरा जो फोकस होना चाहिए वो उस फंक्शन के ऊपर होना चाहिए। आप इस फंक्शन को जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख पाओगे उतना ही आपको क्वेश्चंस को करने में ज्यादा ईज आएगा। हमें ऐसा नहीं बॉदर नहीं होना कि ये नया क्वेश्चन क्या आ गया, जस्ट यू हैव टू थिंक फॉर अ मिनट कि इसको हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे वो जो हमारे फॉर्मुलेज होते हैं वो जल्दी से यूज दिखने लगे ना, कि ये अब यूज होने वाला। कैसे दिखने लगा, x स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, किसी बच्चे ने तो माइंड में ही कर लिया होगा ये ऐसा दिखेगा, तो फिर x रेज़ टू दी पावर n यूज कर लेंगे तो हो जाएगा। तो यही अप्रोच आपको बनानी है, ऐसा नहीं कि इस सम्स को समझना, इस प्रॉब्लम को समझना, इस प्रॉब्लम की को समझने के लिए जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा है, बस छोटे छोटे फॉर्मुलेज यूज करने हैं, बट क्वेश्चंस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स नाउ गेट रेडी फॉर द अनदर वन। आगे की तरफ में बढ़ते हुए एक और प्रॉब्लम को देखेंगे। आई होप ये आपके जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चल रही है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट करें, मैं उस चीज का सोल्यूशन करूंगा। ऑलराइट, कोई भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि इसमें डाउट है तो आई विल क्लियर टू यू। नाउ आइए एक और अच्छा सा क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा नहीं है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बेसिकली जो हमने पढ़ा है उसका एक इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हम। उन जो लिस्ट ऑफ फॉर्मुलेज हैं इनके इन सारे सम्स को करने से क्या होगा ना, एक बार रिवीजन हो जाएगा हमारा इस तरीके से। वंस अगेन देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले किसी क्वेश्चन को अपने को इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले पूरा फोकस अपना होना चाहिए जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। क्या ये चीजें हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगती हुई दिख रही है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको हम तो अलग अलग सेपरेट कर देंगे, लाइक x रेज़ टू दी पावर 3/2 ऑफ dx, देन इंटीग्रेशन ऑफ 2 e रेज़ टू दी पावर ऑफ x dx माइनस 1/x dx करा। इसके बाद आप सोचिए x रेज़ टू दी पावर n, पावर में जब -1 नहीं है तो लग जाएगा फॉर्मूला, कोई प्रॉब्लम नहीं। ना यहाँ पे भी है e का है, e का e रेज़ टू दी पावर x डायरेक्ट हो जाएगा 1/x। अभी हमने इस सेशन के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था उसके बारे में, तो ये डायरेक्टली इम्प्लीमेंट होते हुए दिख रहा है, तो इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसको करेंगे तो क्या होगा, 3/2 में 1 इंक्रीजमेंट करेंगे और नीचे में 3/2 + 1। ये जो स्टेप्स मैं लिख रहा हूँ इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ, बट आपको को समझने में आसान हो इसके लिए मैं यहाँ पे सब लिख के बता रहा हूँ। देन क्या करेंगे, 2 को करेंगे आउट और e रेज़ टू दी पावर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखते हैं ना, e रेज़ टू दी पावर ऑफ x माइनस 1/x का क्या, ln ऑफ mod x, और अंत में क्या लिखेंगे, धारावाहिक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ऑलराइट, तो यहाँ हो जाएगा 3/2 + 1, इट इज नथिंग बट 5/2, यहाँ भी 5/2 आएगी, प्लस 2 e रेज़ टू दी पावर x होगा माइनस ln ऑफ mod x प्लस c, और ये 5/2 है जो क्या बदल जाएगा ऊपर में जाके 2/5। क्लियर है, और इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। तो इन सारे क्वेश्चन से हमें अप्रोच को समझना है, किस तरीके से किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा जाता है
वो चीज़ हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, ये जो अप्रोच करने की जो एक कला होती है, एक तरीका होता है, उस चीज़ को आप समझें। कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद हम उन कॉन्सेप्ट को कैसे क्वेश्चंस में यूटिलाइज करना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है rather than टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस बाय जस्ट पिकिंग फ्रॉम एक्सरसाइज। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बस आंसर निकालना नहीं होता, आप उसको कितना बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो। अगर समझ रहे हो, अप्रोच अच्छी है, तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो अनसीन क्वेश्चन ही क्यों ना हो किसी टॉपिक का, यू हैव द एबिलिटी टू क्रैक दैट क्वेश्चन, दैट द कॉन्सेप्ट यू हैव। तो इस तरीके से हम आगे को करते हुए अब चलिए दूसरे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे। आपको लग रहा है सर एक ही टाइप के प्रॉब्लम करा रहे हो, कुछ डिफरेंट करो, तो चलिए कुछ डिफरेंट करते हैं। एक ही टाइप का प्रॉब्लम नहीं करेंगे, हम और कुछ करते हैं। तो आपको कोई भी अगर सपोज दैट किसी एग्जांपल में प्रॉब्लम हो किसी में, तो वी कैन सॉल्व। ऑलराइट, नाउ वी विल सी सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस क्वेश्चंस ओवर हियर। कुछ ट्रिगो कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कुछ ट्रिगो sin x प्लस cos x ऑफ dx, इसको करना है। फिर से वही बात मैं दोबारा बोलूंगा, क्वेश्चन की अप्रोच पे जाओ। सबसे पहले इस फंक्शन को हमें समझना पड़ेगा, ये फंक्शन क्या सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो सबसे पहले इसको करेंगे स्प्लिट sin ऑफ x प्लस cos ऑफ x, या ऑलराइट। तो इसको क्या करना है, अलग अलग करके लिख दो इस तरीके से। ये है s cos x, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है जल्दी से बोलो, तो माइनस cos x। cos का क्या होता है, sin x, और प्यारा सा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इस तरीके से आ गया। नाउ एक बात मैं बताऊंगा, अगर आपको मैंने बोला dx का इंटीग्रेशन करो, क्या आएगा? dx का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा? सर dx के बाद कुछ तो है ही नहीं यहाँ पे। तो जिसका कोई नहीं होता उसके होते हैं गॉड, मतलब 1 dx। 1 को क्या लिख सकते हैं, x रेज़ टू दी पावर 0 ऑफ dx। अब x रेज़ टू दी पावर इनके कॉन्सेप्ट को पकड़ें, 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 प्लस c, तो हो जाएगा x अपॉन में 1 प्लस c, फाइनली आएगा x प्लस c। तो आपको ध्यान रखना है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस c होता है। अगर एक क्वेश्चन के जरिए एक और मैं आपसे बात पूछूं यहाँ पे, चलिए उसको भी हम देखते हैं कि अपन लोग, अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा कि 0 का इंटीग्रेशन बोलो, 0 का इंटीग्रेशन बोलो, तो क्या होता है ना, कभी कभी 0 को देखते हुए लगता है कि 0 0 0 बोल के चल जाओ, ठीक है। अगर ऑप्शन में किसी ने आपने ऐसा दे दिया 0, किसी ने बोला x, किसी ने बोला c, किसी ने बोला नॉट डिफाइंड, तो चलिए करते हैं कौन सा ऑप्शन लगता है। कुछ देर के लिए आप सोचें, पॉज कर दें स्क्रीन को और इसको ट्राई करें क्या हो सकता है। तो चलिए आपने ट्राई कर लिया होगा, तब देखते हैं। तो 0 है, तो ये कांस्टेंट मानते हो ना इसको, तो गेट आउट करो, आउट हो गया भाई अपना dx। अब 0 है, अभी dx का हमने परफॉर्म किया था, तो क्या आया था, x प्लस c, x आया था, और आखिरी में क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो 0 इंटू एक्स क्या बन जाएगा, 0 प्लस c, तो आंसर होगा c। बहुत सारे बच्चों को 0 पे लगता है, तो 0 गलत जवाब होगा, राइट आंसर विल बी व्हाट, c होगा। तो यहाँ पे क्या काम आता है, यहाँ पे हमारे बेसिक्स काम आते हैं। कभी कभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ अलग सा फॉर्मूला, कुछ अलग से टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है स्टार्टिंग में, उसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करना पड़ता है, बट वी हैव टू प्ले वेरी स्मार्टली टू क्रैक एनी क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो आराम से उस कॉन्सेप्ट को क्या करिए। चलिए एक और ऐसा ही सवाल मैं आपको देता हूँ, उसमें क्या है ना, मैं आपकी कॉमन सेंस को चेक करना चाहता हूँ कि आप क्वेश्चंस को कितना समझ पाते हो, क्योंकि ये सारा जो गेम है ना, अब नए नए सवाल, किसने बोला कि ये क्वेश्चन जेई में आया है, किसने बोला ये बोर्ड में, तो आपके माइंड में लगता कह रहे यार वो क्वेश्चन टफ होगा, उसमें कुछ ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने को होता है, हमें नहीं आता। वैसा कुछ नहीं होता, अपनी अप्रोचिंग स्किल सही रखिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सपोज आप मानते हैं यहाँ पे किसी ने बोल दिया क्या कि लेट अस परफॉर्म sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x dx, ठीक है। ये कैसे किसी ने बोल दिया कि हमें ऐसे करना है परफॉर्म, तो क्या करेंगे आप, देखते तो लगेगा अरे यार ये स्क्वायर का तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो मैंने क्या बोला, हमेशा मैं बोलता हूँ जब भी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो करना क्या होता है, सबसे पहले जो फंक्शन को इंटीग्रेट करना उसको अच्छे से समझो। तो आपको प्यारा सा ये क्या है, ये ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज है,
10th में पढ़ा हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल गिव्स अस ऑलवेज 1। तो ये चीज दिख रही है वो क्या है, 1 dx है माय डियर स्टूडेंट्स। 1 बाहर हो जाएगा, यू नो दैट, एंड इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन व्हाट, x 1 है ना, तो यहाँ x प्लस c आएगा। समझ में बात आई? तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि हम जो क्वेश्चंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं वहां पे जो चीजें आती है उस क्वेश्चंस को हमें समझना है, उस फंक्शन को देखना है, ये फंक्शन को हम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उसके बाद हमें उन फॉर्मूलेस को लगाना है। डायरेक्ट बॉदर नहीं होना कि ये क्या है, ये क्या नया आ गया, वैसे नहीं करना। अपनी को सिर्फ करना, इंटीग्रेट करना, बस फंक्शन को इंटीग्रेट करना। वी हैव टू ऑलवेज कीप आवर आइज ऑन द फंक्शन दैट वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट, और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, उसको और छोटा बनाने की कोशिश करेंगे यूजिंग आवर कॉमन सेंस ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो ओवरऑल होता क्या है ना, इतने कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करने के बाद आई होप, मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप क्या करोगे ना, आप 7.1 के सारे क्वेश्चंस को परफॉर्म कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करेंगे कि मुझे इस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, एंड डेफिनेटली आई विल आंसर दैट क्वेश्चन दैट यू आस्क। ऑलराइट, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स क्या हुआ ना, हमारा जो कॉन्सेप्ट था 7.1 का वो मैंने आपको करा दिया है। अब उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आपको आएगी तो यू कैन आस्क, ऑलराइट, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको सॉल्व करके बताऊंगा। तो सेशन को एंड करने से पहले थोड़ा हम एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। अगर ax प्लस b का होल स्क्वायर है और अपने को करना है इसको इंटीग्रेट, क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो सर ये क्या है, ए बी क्या है, ए और बी जो है वो कोई रियल नंबर है। तो मेरा दोबारा से जो हमेशा मैं बोलता हूं कि अगर अपने किसी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करना है, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, तो सबसे पहले पूरा का पूरा टेंशन फंक्शन के ऊपर दो, फंक्शन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, कि सारा गेम चक्कर है फंक्शन का। लगने तो है वही बेसिक्स फॉर्मूले, बट इस फंक्शन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे तो वो चीजें हमें बहुत ही अच्छे से विजुअलाइज हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। तो रूल क्या याद रखना है कि आपको इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको मान के चलो x, तो एक्स स्क्वायर दिख रहा होगा, तो आप तो जल्दी से बोलोगे x³ + 3 ठीक है, बट ये हमने सिर्फ इसको कंसीडर किया है x। करना क्या है, x मानो, बोलेंगे x, लिखेंगे क्या, ax + b ⁻³ 3/3 + c। अभी लग रहा हो ये हो गया, नहीं, x के आगे जो भी वैल्यूज होती है उसको आपको लगा देना है डिवाइड के अंदर, ax + b होल स्क्वायर, इसको ऐसे। अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको कराना चाहूँ, अगर यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, 2x + 3 का होल पावर 4, इसको इंटीग्रेट करना है, एकदम सेम पैटर्न के ऊपर है, पूरे को x जैसा ट्रीट करके देखो वैसा ही दिख रहा होगा। तो आएगा 2x + 3, पावर में किसकी पावर को इंक्रीज कर दो, तो 4 + 1 5/5, और x में जो आगे होता है उसको यहाँ लगा दो, और लगा दो थारा भाई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से आ जाएगा 2x + 3 ⁻5/10 और +c। तो इस तरीके से हमने इस चीज को देखा। वैसे ही क्या करें, आप फॉर्मूले को रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करो, जिससे क्या होगा, आप एक बात हमारी आप हमेशा ध्यान रखें, उसमें क्या होता है ना, जब भी हम कोई चैप्टर को पढ़ते हैं तो शुरुआत के दौर में जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं किसी क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले, उसमें जो रिक्वायरमेंट होती है कॉन्सेप्ट की, तो उस पर पूरा फोकस होना चाहिए। हम ये समझना चाहिए कब इसको यूटिलाइज करना, कब नहीं करना है ना। उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन को हम करेंगे तो हमारी अप्रोच करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो काफी अच्छी हो जाएगी। और जब हम हमारे अंदर कोई ऐसा टैलेंट आ जाता है, ऐसी पोटेंशियल आ जाती है, हम किसी क्वेश्चन को अप्रोच बेटर कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है। तो आपको इन्हीं बातों को ध्यान रखना है। और वंस अगेन आई वुड लाइक टू से, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि ये करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा, आपके डाउट को सॉल्व करता रहूंगा और नए नए चीज लाता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे एवरीवन। जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे।